बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खादिन उस्ताद अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर मैं हूँ मोहम्मद सिब्तान राना, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ, कंसल्टेंट हूँ। हाज़रीन, आपने कस्तूरी की खुशबू के बारे में तो कुछ सुना होगा, जिसको मुश्क कस्तूरी कहते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि कस्तूरी जो है वो हिरन के नाफ में मौजूद होती है, या उसकी जो जाए तौलीद है, जहाँ पे वो पैदा होती है, वो हिरन की नाफ है। और हिरन जो है उसे इस बात का इल्म नहीं कि यह खुशबू उसकी अपनी नाफ से आ रही है। और कहा जाता है कि बाद इस्ताम यानी खाना खाने के बाद जितना वक्त होता है, वो हिरन उसी खुशबू की तलाश में, उसी खुशबू की खोज में पहाड़ों पर भटकता फिरता है। लेकिन उसे मालूम नहीं ये खुशबू उसके अपने वजूद का हिस्सा है। इसी तरह घोड़ा जिसकी ताकत दरअसल ताकत को मापने का पैमाना है। आपने सुना होगा कि ये मोटर इतने हार्स पावर है, ये गाड़ी इतने हार्स पावर है। और साइकिल्स वगैरह में भी आप देखते हैं उसकी जो ताकत है वो हार्स पावर के साथ लिखी होती है। यानी घोड़े की ताकत, ये एक पैमाना है उसका नापने का। और यह भी कहा जाता है कि घोड़े को भी अपनी ताकत का इदराक नहीं, और उसे भी अपनी ताकत का इल्म, अपनी ताकत का इदराक रोज़े हशर होगा, क़यामत वाले दिन होगा। उससे पहले उसे इस बात का इदराक नहीं। ये दोनों बातें बड़ी दिलचस्प हैं और आप यकीनन इन पे आपको ताज्जुब हुआ होगा। लेकिन उससे ज़्यादा ताज्जुब और हैरत वाली ये बात है कि आपको और मुझे अपनी ताकत का भी इदराक नहीं कि हमें अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी ताकत के साथ इस दुनिया में भेजा है। हमें इस बात का इदराक नहीं कि कितने हजार सेमंस जो थे वो जिंदगी की दौड़ में भाग रहे थे और हम उनमें से एक बच के इस दुनिया में आए। हमने कितने चैलेंजेस को फेस किया। हमें यह बात याद नहीं कि बचपन में हमने कितनी बहुत सारी बीमारियों का सामना किया, उनके साथ लड़े और लड़ते लड़ते आज हम यहाँ तक पहुँचे। हमें याद नहीं कि हमारी ज़िंदगी में कौन कौन से मुख्तलिफ वबाएँ आईं जिन्होंने आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को मुतासर किया। लेकिन आपने उन वबाओं का सामना किया, आप उनके खिलाफ लड़े और आज आप जिंदा हैं। आपको याद नहीं कि आपकी ज़िंदगी में कितने कितने ज़हनी तनाव आए, उनके फेजेस आए, किस किस स्ट्रेस से आप गुजरे, कितने कितने नफ्सियाती चैलेंजेस का आपने सामना किया, और उसके बाद भी आप सेहत व तंदुरुस्ती के साथ खड़े हैं, बैठे हैं, या फिर लेट कर यह वीडियो देख रहे हैं। लेकिन आप जिंदा हैं, आप देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं। अब इंसान को अपनी ताकत का खुद इल्म नहीं कि वो किन किन मुश्किलात से गुजर के यहां तक पहुंचा है। अगर आप इस मुकाम पर, इस पोजीशन पे, इस स्टेज पर किसी भी वजह से परेशान हैं, तो फिर उन चैलेंजेस को याद कीजिए जिनका आपने सामना किया, और फिर उन कामयाबियों को याद कीजिए जो आपके हिस्से में आई। अपने नुकसानात को भूलिए, अपने सेटबैक्स को भूलिए, अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं कि आपके पास क्या है, आपके अंदर कौन सी सलाहियतें हैं। किसी एक सलाहियत को, किसी एक स्किल को आप इस्तेमाल करके कामयाबी से हमकिनार हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को आइडेंटिफाई तो करें। इसीलिए तो हदीस नबवी है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अल्लाह को पहचान लिया। यही मामला घोड़े के साथ है, यही मामला हिरन के साथ है कि उन्हें अपनी पहचान नहीं है। वो बाहर की दुनिया में भागते फिर रहे हैं, पहाड़ों पर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें अपने अंदर की ताकत का इदराक नहीं। अगर आप दुनिया में जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो अपने अंदर की ताकत को पहचानें। कोई भी ताकत, वो जो सलाहियत अल्लाह ने आपको वदीयत की है। यहाँ पे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल मुझे याद आया कि आपने फरमाया कि अगर कोई हुनरमंद शख्स भूखा मरता है
تو اس میں قسمت کا کوئی قصور نہیں، اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایک بھی ہنر ہے تو پھر اٹھیں اور باہر کی دنیا کو فیس کریں۔ اور یہاں پہ مجھے اشعار یاد آئے کہ باہر کی دنیا کمزور دنیا، باہر کی دنیا کمزور دنیا، محض ایک تماشا، ایک شور دنیا، اندر کی دنیا حسین دنیا، سقراط و ارسطو ذہین دنیا، جو سمجھے زمان و مکان سے نکلے، وگرنہ فقط ایک زمین دنیا۔